जय राधे कृष्णा भक्तजनों, आप सभी प्रेममयी आत्माओं का इस पावन यात्रा में हृदय से स्वागत है। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक ऐसी श्रृंखला जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। श्रृंखला का नाम है गीता अमृत, जीवन का सार। भक्तजनों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। जब मन भ्रमित हो, जब कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष हो, जब हृदय में प्रश्न उठे, तब गीता हमें वह दिव्य दृष्टि देती है जिससे हम धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर स्थिर रह सकें। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो उपदेश दिए, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हर युग, हर परिस्थिति, हर मनुष्य के लिए हैं। इस पावन यात्रा में हम 18 अध्यायों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और प्रत्येक अध्याय से आध्यात्मिक प्रेरणा तथा वास्तविक जीवन से जुड़े उपयोगी संदेशों को आत्मसात करेंगे। तो भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। भक्तजनों, यहां अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया? इस प्रश्न में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक स्थिति छिपी है। धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति मोह और पांडवों के प्रति वैर भाव इतना गहरा था कि वह युद्ध को भी मेरे और तेरे के भाव से देख रहे थे। यह हमें सिखाता है कि जब मन मोह और पक्षपात में डूबा हो, तब हम सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जीवन में भी हम अक्सर अपने रिश्तों, स्वार्थ या भावनाओं के कारण निर्णय लेते हैं और भूल जाते हैं कि असली प्रश्न यह है, क्या यह धर्म के अनुरूप है? जब पांडवों की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह सज्जित दिखाई दी तो दुर्योधन थोड़ा विचलित हुआ। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना कितनी बड़ी और व्यवस्थित है। यह दृश्य हमें दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने विरोधियों को संगठित और तैयार देखता है तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। दुर्योधन के मन में भय था, पर वह उसे छुपाकर रणनीति की बात करने लगा। जीवन में भी जब हम किसी चुनौती को सामने देखते हैं तो हमें चाहिए कि हम अहंकार छोड़कर मार्गदर्शन लें, परंतु वह मार्गदर्शन धर्म और विवेक से जुड़ा हो, न कि केवल भय से। दुर्योधन ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह सेना आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाई है। दुर्योधन अपने शब्दों से गुरु को यह याद दिलाने की कोशिश करता है कि पांडवों की सेना का नेतृत्व करने वाला योद्धा धृष्टद्युम्न कभी आपका ही शिष्य था और आज वही आपके सामने खड़ा है, युद्ध के लिए तैयार। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा का मूल्य तब है जब वह धर्म के पक्ष में खड़ी हो। धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु वह धर्म के लिए था, अन्याय के विरुद्ध था। जीवन में भी हमें यह समझना चाहिए कि जब धर्म और संबंधों में टकराव हो तो हमें धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। दुर्योधन अब पांडवों की सेना में मौजूद वीरों की गिनती करने लगता है। वह कहता है, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना में कितने महान योद्धा हैं। भीम और अर्जुन जैसे महारथी और उनके साथ युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे बलशाली राजा भी हैं। यहां दुर्योधन की चिंता और असुरक्षा और गहराती है। वह जानता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में नहीं बल्कि धर्म, साहस और अनुभव में भी शक्तिशाली है। यह प्रसंग हमें सिखाता है, जब हम किसी चुनौती को आंकते हैं तो केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसके पीछे का उद्देश्य और संकल्प भी देखना चाहिए। पांडवों की सेना धर्म के लिए खड़ी थी और यही उसे दुर्योधन की सेना से अधिक शक्तिशाली बनाता है। दुर्योधन आगे कहता है, इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य जैसे वीर भी हैं। यहां वह पांडवों की सेना में शामिल अन्य राजाओं और योद्धाओं का उल्लेख करता है। हर नाम एक ऐसा योद्धा है जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध और पराक्रमी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पांडवों के साथ केवल उनके भाई ही नहीं बल्कि धर्म के पक्ष में खड़े अनेक राजा और योद्धा भी हैं। यह हमें जीवन में यह सिखाता है, जब हम सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं तो हमें अकेले नहीं लड़ना पड़ता। ईश्वर स्वयं ऐसे सहयोगियों को जोड़ देता है जो हमारे संकल्प को
और मजबूत बनाते हैं। दुर्योधन कहता है, उनके साथ युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध के लिए तैयार हैं। यहां वह पांडवों की अगली पीढ़ी के योद्धाओं का उल्लेख करता है। अभिमन्यु जो वीरता का प्रतीक है और द्रौपदी के पुत्र जो धर्म के लिए जन्मे और युद्ध के लिए तैयार हैं। यह दृश्य हमें एक गहरा संदेश देता है। धर्म की रक्षा केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं करती, बल्कि अगली पीढ़ियां भी उसी संकल्प को आगे बढ़ाती हैं। जब कोई उद्देश्य सच्चा और पवित्र होता है तो उसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पांडवों की संतानें भी उसी धर्म युद्ध में भाग ले रही थीं। यह दर्शाता है कि सच्चे मूल्य कभी अकेले नहीं होते, वे विरासत बन जाते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो उसका मन थोड़ा विचलित हुआ। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहने लगा, गुरुदेव, मेरी सेना में भी ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध में किसी से कम नहीं हैं। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त जैसे वीर मेरे साथ हैं। ये सभी युद्ध में निपुण हैं और अपने अपने स्थान पर डटे हुए हैं। दुर्योधन की बातों में एक तरह का आत्मविश्वास भी था और भीतर छिपी चिंता भी। वह पांडवों की सेना की शक्ति को देखकर थोड़ा असहज हो गया था, इसलिए वह अपनी सेना की ताकत गिनाने लगा, जैसे वह खुद को और अपने गुरु को यह भरोसा दिलाना चाहता हो कि हम भी पूरी तरह तैयार हैं, हमारे पास भी महारथी हैं। लेकिन उसके शब्दों में एक बात साफ झलकती है, वह केवल बाहरी शक्ति को देख रहा है। उसके मन में युद्ध का उद्देश्य नहीं, बल्कि जीत की चिंता है। वह बार बार अपने योद्धाओं का नाम लेता है, जैसे वह अपने पक्ष को मजबूत दिखाना चाहता हो, परंतु भीतर से उसका मन डगमगाया हुआ है, क्योंकि वह जानता है कि पांडवों की सेना केवल वीरों से नहीं, बल्कि धर्म और संकल्प से भी भरी हुई है। दुर्योधन कहता है, मेरी सेना की रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं और पांडवों की सेना की रक्षा भीम कर रहा है, इसलिए मेरी सेना कमजोर नहीं है। यहां दुर्योधन अपने पक्ष को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। वह जानता है कि भीष्म पितामह एक महान योद्धा हैं, परंतु वह यह भूल जाता है कि भीष्म का मन धर्म के पक्ष में है और वह केवल वचन के कारण उसके साथ खड़े हैं। भीम की शक्ति और संकल्प को देखकर दुर्योधन भीतर से असहज है, परंतु वह अपने शब्दों से आत्मविश्वास जताने की कोशिश करता है। यह दृश्य हमें दिखाता है कि जब मन में असुरक्षा हो तो हम बार बार अपनी ताकत गिनाने लगते हैं, परंतु सच्ची शक्ति धर्म और संकल्प से आती है, न कि केवल बाहरी योद्धाओं से। अब दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है, आप सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहां वह जानता है कि भीष्म पितामह उसकी सेना की सबसे बड़ी शक्ति है और यदि उनका मन डगमगाया या वे पीछे हटे तो उसकी सेना टूट सकती है। इसीलिए वह सभी योद्धाओं को कहता है कि भीष्म की रक्षा करना सबसे जरूरी है। यह दृश्य दर्शाता है कि दुर्योधन को भीष्म पर भरोसा है, परंतु वह उनके मन की स्थिति को नहीं समझ पा रहा। भीष्म युद्ध में है, परंतु उनका मन धर्म के पक्ष में है और यही दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब युद्ध का माहौल और गहरा हो जाता है। भीष्म पितामह ने शंख बजाया और उनके शंख की आवाज इतनी तेज और प्रभावशाली थी कि पूरी सेना में उत्साह भर गया। उनके शंखनाद के साथ ही अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख, नगाड़े और रणभेरी बजाई और युद्ध का वातावरण पूरी तरह तैयार हो गया। यह दृश्य केवल युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह एक आंतरिक युद्ध की शुरुआत भी है। भीष्म का शंखनाद एक संकेत है कि अब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में जब कोई बड़ा निर्णय सामने हो तो हमें भी अपने भीतर का शंखनाद करना चाहिए, अपने संकल्प को जागृत करना चाहिए और धर्म के पक्ष में डटकर खड़े होना चाहिए। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद कौरवों की सेना में भी युद्ध का बिगुल बज गया। शंख, नगाड़े, ढोल, रणभेरी सब एक साथ बजने लगे। पूरा वातावरण युद्ध के लिए तैयार हो गया। यह दृश्य केवल शोर का नहीं था, यह उस मानसिक स्थिति का संकेत था जहां हर योद्धा अपने स्थान पर खड़ा था और युद्ध की गंभीरता को महसूस कर रहा था। यह हमें जीवन में उस क्षण की याद दिलाता है जब कोई बड़ा निर्णय सामने होता है और हम भीतर से तैयार हो जाते हैं, अपने संकल्प को जगाते हैं। पांडवों की ओर से
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख बजाया जिसका नाम था पांचजन्य, और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। यह शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, यह धर्म की घोषणा थी। श्री कृष्ण का शंखनाद उस सत्य का प्रतीक था जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा है। अर्जुन का शंखनाद उस संकल्प का। इसके बाद पांडवों के अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। भीम ने पौंड नामक शंख बजाया और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख। नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख बजाए, सुघोष और मणिपुष्पक। यह दृश्य दर्शाता है कि पांडवों की सेना केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि हर योद्धा अपने संकल्प, अपने धर्म और अपने विश्वास के साथ खड़ा था। हर शंख एक संदेश था कि यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। प्रतीक था जो धर्म के लिए लड़ने को तैयार है। यह दृश्य दर्शाता है कि जब जीवन में कोई कठिनाई सामने हो तो हमें केवल तैयारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर के संकल्प को भी जगाना चाहिए। इसके बाद पांडवों के अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख। नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख बजाए, सुघोष और मणिपुष्पक। यह दृश्य दर्शाता है कि पांडवों की सेना केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि हर योद्धा अपने संकल्प, अपने धर्म और अपने विश्वास के साथ खड़ा था। हर शंख एक संदेश था कि यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। अब पांडवों की ओर से अन्य योद्धा भी अपने अपने शंख बजाते हैं। राजा काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, ये सभी वीर अपने अपने स्थान पर खड़े हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। हर शंखनाद एक संदेश है कि ये योद्धा केवल पांडवों के साथ नहीं है, बल्कि धर्म के पक्ष में खड़े हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि जब कोई उद्देश्य सच्चा होता है तो उसके साथ केवल रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने वाले हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है। इसके बाद द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु भी अपने शंख बजाते हैं। ये सभी योद्धा युवा हैं, परंतु उनके मन में संकल्प और साहस की कोई कमी नहीं है। अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र है, उसका शंखनाद दर्शाता है कि धर्म की रक्षा केवल बुजुर्ग नहीं करते, बल्कि युवा भी उसी संकल्प के साथ खड़े होते हैं। यह दृश्य हमें यह भाव देता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो उम्र, अनुभव या पद कोई मायने नहीं रखते। हर मन धर्म के लिए जागृत हो सकता है। अब युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की सेनाएं पूरी तरह सज्जित हैं। शंखनादों की गूंज से आकाश भर गया है। हर योद्धा अपने स्थान पर खड़ा है, मन में संकल्प, हाथ में शस्त्र और हृदय में उद्देश्य। यह दृश्य केवल युद्ध की तैयारी नहीं है, यह उस आंतरिक युद्ध की शुरुआत है जहां अर्जुन को अपने भावनाओं, रिश्तों और कर्तव्यों के बीच निर्णय लेना है। यह वह क्षण है जहां गीता का उपदेश जन्म लेने वाला है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने वाले हैं। पांडवों की सेना के सभी योद्धाओं ने जब अपने अपने शंख बजाए तो उनकी आवाज इतनी तीव्र और प्रभावशाली थी कि पूरा वातावरण गूंज उठा। वह गूंज केवल ध्वनि नहीं थी, वह एक धार्मिक संकल्प की घोषणा थी। वह संदेश था कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। कौरवों की सेना भी उस गूंज को सुन रही थी और उनके मन में एक हलचल सी उठी। धर्म की शक्ति जब प्रकट होती है तो अधर्म का मन डगमगाने लगता है। अब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, उसका रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध का क्षण निकट आ चुका है। उसका मन गंभीर हो गया। वह केवल योद्धा नहीं था, वह एक संवेदनशील, धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। यह अर्जुन का पहला आंतरिक द्वंद्व था। वह युद्ध से पहले मन की स्थिति को समझना चाहता था। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, उसके आदेश को स्वीकार करते हैं। वे अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। यह दृश्य केवल एक रथ की गति नहीं है, यह उस क्षण की शुरुआत है जहां अर्जुन अपने कर्तव्य, भावनाओं और धर्म के बीच उलझने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि के बीच ले जाकर
उसे वह दृश्य दिखाना चाहते हैं जिससे गीता का उपदेश जन्म ले सके। यह वह मोड़ है जहां संघर्ष से ज्ञान की ओर यात्रा शुरू होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों से सामना करना है। यह अर्जुन का पहला भावनात्मक संकेत है। वह केवल योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा मनुष्य है जो युद्ध से पहले अपने भीतर की स्थिति को समझना चाहता है। वह जानता है कि युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं बल्कि रिश्तों, भावनाओं और धर्म का भी संघर्ष है। अर्जुन आगे कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में खड़े हैं और किन के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा। यहां अर्जुन का मन और भी गंभीर हो जाता है। वह जानता है कि इस युद्ध में केवल शत्रु नहीं बल्कि अपने ही संबंधी, गुरुजन और मित्र भी सामने खड़े होंगे। उसका यह भाव दर्शाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। कई बार हमें अपनों से भी टकराना पड़ता है और यही सबसे कठिन निर्णय होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को स्वीकार किया। उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया और अर्जुन को वह दृश्य दिखाया जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य महान योद्धा सामने खड़े थे। यह दृश्य केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह अर्जुन के मन में उठने वाले गहरे द्वंद्व की शुरुआत थी। श्री कृष्ण ने जानबूझकर रथ को उन लोगों के सामने खड़ा किया जिनसे अर्जुन का भावनात्मक जुड़ाव था, ताकि वह अपने भीतर के संघर्ष को स्पष्ट रूप से देख सके। यह वह क्षण था जहां अर्जुन को समझ में आने लगा कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर का भी है, मन, मोह और धर्म के बीच। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ उन योद्धाओं के सामने खड़ा किया जो अर्जुन के लिए केवल शत्रु नहीं थे बल्कि गुरु, बंधु और पूज्य जन थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य महारथी अर्जुन के सामने खड़े थे और श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये हैं तुम्हारे विरोध में खड़े योद्धा। यह दृश्य केवल युद्ध की तैयारी नहीं था, यह अर्जुन के मन में उठने वाले गहरे भावनात्मक तूफान की शुरुआत थी। श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन को वहीं दिखाया जिससे उसका मन विचलित हो, ताकि वह अपने भीतर के द्वंद्व को पहचान सके। अर्जुन ने देखा उसके सामने खड़े हैं उसके ही कुटुंबी, उसके दादा, गुरु, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, सब अपने अपने शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार। यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत कठिन था। वह एक योद्धा था, परंतु उससे पहले वह एक संवेदनशील मनुष्य था। उसके सामने वे लोग खड़े थे जिन्हें उसने जीवन भर सम्मान दिया, जिनके साथ उसने प्रेम और संबंध निभाए। अब उन्हीं से युद्ध करना था और यह बात उसके मन को तोड़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसके ही कुल के लोग, उसके ही रक्त संबंधी, उसके ही जीवन के साथी अब युद्ध भूमि में उसके सामने खड़े हैं। उसका मन भर आया, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। यह वह क्षण था जहां अर्जुन का धैर्य डगमगाने लगा और वह युद्ध के उद्देश्य पर प्रश्न उठाने लगा। यह दृश्य हमें यह भाव देता है कि जब धर्म का मार्ग कठिन हो तो मन में मोह और करुणा का तूफान उठता है, परंतु उसी क्षण हमें ईश्वर की वाणी की आवश्यकता होती है। अर्जुन अब युद्ध भूमि में खड़े अपने ही संबंधियों को देख रहा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भाई, भतीजे, मित्र, गुरुजन, सब शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध के लिए तैयार। उसका मन भर आता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे सामने मेरे ही लोग खड़े हैं। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरा मन कांप रहा है। यह अर्जुन की मानवता और संवेदनशीलता का संकेत है। वह केवल योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा मन है जो रक्तपात से पहले रिश्तों को देखता है। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख गया है, धनुष हाथ से गिरने को है और मेरा मन भ्रमित हो गया है। यह वह क्षण है जहां अर्जुन का धैर्य टूटने लगता है। उसके शरीर की प्रतिक्रिया उसके मन की स्थिति को दर्शाती है। वह युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यह दृश्य हमें यह भाव देता है कि जब मन में मोह, करुणा और द्वंद्व हो तो शरीर भी उसका असर महसूस करता है। अर्जुन का यह अनुभव हर उस व्यक्ति का है जो किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है, जहां धर्म और भावना टकराते हैं। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे मन में कोई स्थिरता नहीं है। मैं अपने विरोधियों को मारने की इच्छा नहीं रखता। यह अर्जुन का
आत्मिक संघर्ष है। वह जानता है कि युद्ध धर्म के लिए है, परंतु उसके मन में रिश्तों की पीड़ा है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि उसका मन अब युद्ध के लिए तैयार नहीं है। वह अपने ही लोगों को मारने की कल्पना नहीं कर पा रहा। यह वह मोड़ है जहां गीता का उपदेश जन्म लेने वाला है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, धर्म और आत्मा का ज्ञान देंगे। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे मन में अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। मुझे इस युद्ध से कोई लाभ नहीं दिखता। मैं अपने ही संबंधियों को मारकर विजय नहीं चाहता। यह अर्जुन की आत्मिक पीड़ा है। वह जानता है कि युद्ध धर्म के लिए है, परंतु उसके मन में मोह और करुणा का तूफान उठ रहा है। वह यह सोच रहा है कि अगर जीत अपनों की मृत्यु से मिले तो ऐसी विजय का क्या मूल्य। यह दृश्य हमें यह भाव देता है कि जब धर्म का मार्ग भावनाओं से टकराता है तो मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न होता है। अर्जुन आगे कहता है, हे गोविंद, मुझे न राज्य चाहिए, न सुख, न विजय। अगर इन सब के लिए मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े तो मैं ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। यह अर्जुन की वैराग्य की स्थिति है। वह सांसारिक लाभों से ऊपर उठ चुका है, परंतु उसका मन अभी भी धर्म और मोह के बीच उलझा हुआ है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि अगर युद्ध का परिणाम केवल सत्ता है तो वह उसे नहीं चाहता, क्योंकि वह अपने ही प्रियजनों की मृत्यु के बाद उस राज्य को भोग नहीं पाएगा। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, जिनके लिए हम राज्य, सुख और जीवन चाहते हैं, वे ही लोग आज युद्ध भूमि में खड़े हैं और उनसे ही हमें युद्ध करना है। यह अर्जुन की अंतर विरोध की चरम स्थिति है। वह यह महसूस करता है कि जिनके लिए वह जीवन जीता है, जिनके साथ वह सुख बांटना चाहता है, अब उन्हीं से युद्ध करना पड़ रहा है। यह दृश्य दर्शाता है कि जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने हो तो हमें केवल लाभ नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हम किस मूल्य, किस भावना और किस धर्म के लिए खड़े हैं। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, यहां मेरे सामने खड़े हैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ और अन्य अनेक वीर जो युद्ध में पराक्रमी हैं। यहां अर्जुन उन योद्धाओं का उल्लेख करता है जिनसे उसका गहरा संबंध है। गुरु, दादा, संबंधी और सम्मानित योद्धा। वह उन्हें केवल शत्रु नहीं मानता, बल्कि उनके साथ जुड़ी भावनाओं और स्मृतियों को भी देखता है। यह दृश्य दर्शाता है कि जब धर्म का मार्ग रिश्तों से टकराता है तो मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न होता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं ऐसे लोगों को मारकर न तो राज्य चाहता हूं, न सुख, न ही जीवन। यह अर्जुन की वैराग्य की चरम स्थिति है। वह युद्ध के परिणाम को देख रहा है और उसे लगता है कि अगर विजय अपनों की मृत्यु से मिले तो वह विजय नहीं, एक शोक है। उसका मन कहता है, अगर मेरे गुरु, दादा और संबंधी नहीं रहेंगे तो उस राज्य का क्या मूल्य। यह भाव दर्शाता है कि सच्चा धर्म केवल जीत नहीं चाहता, वह संतुलन, करुणा और विवेक भी चाहता है। अर्जुन आगे कहता है, हे जनार्दन, अगर हम इन लोगों को मारते हैं जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो भी हमें पाप लगेगा। यहां अर्जुन का मन और भी उलझ जाता है। वह सोचता है कि भले ही ये लोग अधर्म के साथ खड़े हैं, परंतु वे अपने हैं और उन्हें मारना पाप होगा। यह अर्जुन की करुणा और मोह की स्थिति है, जहां वह धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहता है, परंतु भावनाएं उसे रोक रही हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि जब मन धर्म और मोह के बीच फंसता है तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है और तभी ईश्वर की वाणी की आवश्यकता होती है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में लगे हुए हैं, फिर भी अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमें भी पाप लगेगा। यहां अर्जुन का मन पूरी तरह से करुणा और मोह में डूब चुका है। वह जानता है कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं, परंतु उनके साथ खून का रिश्ता होने के कारण वह उन्हें मारने से हिचक रहा है। यह दृश्य दर्शाता है कि जब भावनाएं धर्म से टकराती हैं तो मन निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। अर्जुन आगे कहता है, हे मधुसूदन, भले ही ये लोग लोभ में अंधे होकर राज्य और सुख के लिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां अर्जुन अपने मन की उच्चता और विवेक को प्रकट करता है। वह कहता है कि अगर दूसरे लोग अधर्म के कारण युद्ध कर रहे हैं तो हमें उनके जैसे नहीं बनना चाहिए। यह अर्जुन की धार्मिक भावना है
वह चाहता है कि उसका कर्म सिर्फ धर्म के लिए हो, न कि लोभ या क्रोध के कारण। अर्जुन कहता है, अगर हम अपने ही कुल को नष्ट कर देंगे तो कुल की परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी और धर्म का पतन हो जाएगा। यहां अर्जुन का मन अब केवल रिश्तों की नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा की चिंता भी करने लगा है। वह सोचता है कि अगर युद्ध में कुल के बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां धर्म और मर्यादा से दूर हो जाएंगी। ये दृश्य दर्शाता है कि अर्जुन का मन अब युद्ध से हटकर समाज और संस्कृति की रक्षा की ओर सोचने लगा है, परंतु वह अभी भी निर्णय नहीं ले पा रहा। अर्जुन कहता है, जब कुल नष्ट होता है तो कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो पूरा समाज अधर्म में डूब जाता है। यहां अर्जुन केवल युद्ध की हिंसा नहीं बल्कि उसके दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव को देख रहा है। वह सोचता है कि अगर युद्ध में कुल के बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां धर्म की शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। यह दृश्य दर्शाता है कि अर्जुन का मन अब केवल रिश्तों से नहीं बल्कि संस्कृति और मर्यादा की रक्षा की चिंता में डूब चुका है। अर्जुन आगे कहता है, जब धर्म नष्ट होता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनके संतानें भी धर्म से दूर हो जाती हैं। यहां अर्जुन उस सामाजिक असंतुलन की बात करता है जो युद्ध के बाद उत्पन्न हो सकता है। वह सोचता है कि अगर कुल की रक्षा नहीं हुई तो स्त्रियां असुरक्षित होंगी और समाज की नींव कमजोर हो जाएगी। यह अर्जुन की गहरी सामाजिक दृष्टि है। वह युद्ध को केवल रणभूमि का संघर्ष नहीं मानता बल्कि उसे समाज की स्थिरता और धर्म की निरंतरता से जोड़कर देखता है। अर्जुन कहता है, जब कुल धर्म नष्ट होता है तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और इससे कुल की परंपराएं टूट जाती हैं। यहां वह यह कह रहा है कि धर्म और मर्यादा के बिना समाज की संरचना बिगड़ जाती है। वह युद्ध के परिणाम को केवल व्यक्तिगत हानि नहीं बल्कि सामूहिक पतन के रूप में देख रहा है। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा में उलझ चुका है, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अर्जुन कहता है, जब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो धर्म का पतन होता है और इससे समाज में अधर्म फैलता है। यहां अर्जुन उस गहरे प्रभाव की बात कर रहा है जो युद्ध के बाद समाज पर पड़ सकता है। वह सोचता है कि अगर कुल के धर्माचार्य, बुजुर्ग और संस्कार देने वाले लोग मारे जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां धर्म से दूर हो जाएंगी और समाज में अराजकता और अधर्म फैल जाएगा। यह अर्जुन की सामाजिक और सांस्कृतिक चिंता है। वह युद्ध को केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक विनाश के रूप में देख रहा है। अर्जुन आगे कहता है, हम जानते हुए भी कि कुल का नाश धर्म का पतन लाता है, फिर भी हम युद्ध करने को तैयार हैं। यह तो बहुत बड़ा अपराध होगा। यहां अर्जुन स्वयं को और अपने पक्ष को आलोचना की दृष्टि से देख रहा है। वह कहता है कि अगर हम जानते हैं कि युद्ध से धर्म का पतन होगा तो फिर हम क्यों इसमें भाग ले रहे हैं। यह अर्जुन की आत्मिक ईमानदारी है। वह अपने निर्णय पर प्रश्न उठा रहा है और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहा है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि मैं शस्त्र छोड़ दूं और कौरवों के हाथों मारा जाऊं, परंतु मैं अपने ही संबंधियों को नहीं मार सकता। यह अर्जुन की अंतिम भावनात्मक स्थिति है। वह युद्ध से पूरी तरह पीछे हटने को तैयार है। उसका मन कहता है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए अपनों को मारना पड़े तो वह उस धर्म को नहीं निभा सकता। यह वह क्षण है जहां अर्जुन का मन पूरी तरह से मोह, करुणा और द्वंद्व में डूब चुका है और अब वह श्री कृष्ण की शरण में है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र हथियारों से सुसज्जित होकर मुझे युद्ध भूमि में मार दें और मैं बिना प्रतिकार किए मर जाऊं तो भी मुझे वह स्वीकार है। यह अर्जुन की पूर्ण आत्मसमर्पण की स्थिति है। वह अब युद्ध नहीं करना चाहता। उसका मन कहता है कि अगर अपनों को मारना ही धर्म है तो वह उस धर्म को निभाने से इनकार करता है। यह दृश्य दर्शाता है कि जब मन मोह, करुणा और द्वंद्व में डूब जाता है तो व्यक्ति कर्तव्य से पीछे हटने को तैयार हो जाता है। अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक भ्रमित आत्मा है जो मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। अब दृश्य बदलता है। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसका मन शोक से भर गया। वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया और युद्ध से पूरी तरह हट गया।
यह दृश्य केवल एक योद्धा के रुकने का नहीं है, यह उस क्षण का संकेत है जहां भगवद गीता का उपदेश जन्म लेने वाला है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस ज्ञान की ओर ले जाएंगे जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए मार्गदर्शक है। जय राधे कृष्ण। भक्तजनों, हमारी पावन यात्रा गीता अमृत जीवन का सार का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग यहीं समाप्त होता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब मन मोह, करुणा और धर्म के बीच उलझता है तो केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि भीतर का युद्ध भी आरंभ होता है। अब जो आगे आएगा वह केवल संवाद नहीं बल्कि ईश्वर की वाणी होगी। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्म और मोक्ष का दिव्य ज्ञान देंगे। अगले अध्याय सांख्य योग में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे मोह से मुक्त कर कर्तव्य के मार्ग पर स्थिर करते हैं। यदि आप इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। जाने से पहले आइए हम सभी मिलकर एक प्रार्थना करें जो हमारे जीवन में शांति, स्थिरता और मंगल लाए। एयुएम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।